अजब कुमारी ठाकुर जी के संग चौसर खेलती थी और चौसर में खुद जीत जाती थी, ठाकुर जी हार जाते थे। लेकिन एक बार उसने ऐसा प्रयास किया, उससे कोई जीत ही नहीं सकता था। वो ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती और जैसे ठाकुर जी हारने वाले होते तो ऐसी चाल चलती, स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देते। ठाकुर जी उससे इतने प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी रहते तो मूर्तिमंत ही थे, लेकिन जैसे ही उसने ठाकुर जी को जिताया, स्वयं हार गई, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? हमको पता है तुमने जो चाल चली है वो उनको जिताने के लिए चली, हार तो हम रहे थे, लेकिन तुमने जबरदस्ती खुद हार करके हमको जिता दिया। क्या चाहिए बताओ? अजब कुमारी ने कहा आप मेवाड़ आ जाओ और मेवाड़ में विराजो। श्रीनाथ जी मेवाड़ आ गए और प्रयोजन कई बनाए पर आए अजब कुमारी के लिए। ये क्या है? रास। रामदास बोठाना के लिए ठाकुर जी डाकोर जी चले गए। क्यों? बैलगाड़ी में बैठ के चले गए। ये क्या है? ये रास है। सीधी बात समझ गए सब लोग। आप प्रयासरत हो ठाकुर जी के लिए, वो रस है। ठाकुर जी प्रयासरत हो जाएं आपके लिए, वही रास है। हमारा कथा सुनना, नाम जप करना, कंठी पहनना, तिलक लगाना, एकादशी करना, गुरु निष्ठा का पालन करना, इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ठाकुर जी हमसे रास करें, हमारे साथ रास करें। ठाकुर जी हमारे यहां पधारे। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। भरी सभा में बैठे थे कहां? कौरवों के पास, द्वारिकाधीश। अब देखो द्वारिकाधीश के लिए क्या कहा जाता है कि द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के गए थे कौरवों के पास, लेकिन अंतरंग बात तो कोई जानता नहीं। ठाकुर जी को शांति दूत बनने की आवश्यकता नहीं। भगवान क्या जानते नहीं कि कौरव मेरी बात मानेंगे नहीं? ठाकुर जी कौरवों के लिए गए ही नहीं है, ठाकुर जी तो विदुर जी के लिए गए थे। ठाकुर जी दिखा के क्या आ रहे हैं? शांति दूत बन के आए हैं, शांति प्रस्ताव लेकर के आए हैं। और भरी सभा में जब ठाकुर जी ने कहा कि भाई युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो 5 पांडवों को, तब दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया, नहीं सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ठाकुर जी को क्या ये बात पता नहीं थी? पता थी ठाकुर जी को दुर्योधन नहीं मानेगा, फिर क्यों गए? क्योंकि वो उनके लिए गए ही नहीं है। जब दुर्योधन ने कहा 56 भोग बने हैं ठाकुर जी, पाओगे? भगवान बोले अरे मेरा निमंत्रण कहीं और है, मैं पहले ही निमंत्रित करके आया हूं किसी और को कि मैं वहां जाऊंगा। दुर्योधन बोले हमारे यहां आपको और कौन निमंत्रण दे सकता है? ठाकुर जी बोले हमको विदुर काका ने निमंत्रण दिया, बहुत पीछे पड़े मेरे, बहुत हाथ पांव जोड़े, पैर पकड़ लिए थे इन्होंने मेरे कि मेरे यहां आना पड़ेगा। विदुर काका वहीं बैठे, बोले मैंने कब दिया इनको निमंत्रण? मैंने तो इनसे कभी नहीं कही मेरे घर आओ। और वहीं सभा में बैठ, अच्छा ठाकुर जी अगर कह दें कि विदुर जी ने निमंत्रण दिया उनका, तो विदुर क्या मना करेंगे? विदुर जी के तो खून ठंडा पड़ गया, बोले मैंने कब निमंत्रण दिया? भगवान बोले विदुर जी पैर में गिर गए मेरे यहां आना है आपको पाने के लिए। बेचारी विदुरानी जी खूब सारी सामग्री, सुबह जब मैं आ रहा था तो मुझे दिख गई थी सब्जी मंडी, सब्जी खरीद रही थी, मेरे लिए साग बना रही होंगी, व्यवस्था कर रही होंगी। उनके यहां नहीं पाऊंगा तो आपके यहां तो मैं पालूंगा फिर कभी भी। अभी विदुर जी के यहां जाना है। विदुर जी चौकड़ी मार के भागे वहां से, बोले ये सब क्या हो रहा है? पत्नी ने मुझे नहीं बताया। घर जाके देखा तो विदुरानी तो स्नान कर रही थी। विदुर जी बोले तुमने ठाकुर जी को निमंत्रण दिया? वो भीतर नाती नाती बोली कौन से ठाकुर जी? बोले द्वारिकाधीश को। बोली नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो कभी उनसे ऐसे बात ही नहीं कर पाई हूं बैठ करके, मैं कैसे बोले आज भरी सभा में कह रहे थे कि मेरा विदुर काका के यहां निमंत्रण है और सुबह सुबह तुम उनको सब्जी मंडी में मिली थी, सब्जी खरीद रही थी। विदुरानी बोली मैं तो कहीं गई नहीं। विदुर जी समझ गए ये तो कृपा करने के लिए आ रहे हैं। देवी घर में कुछ है भी नहीं, क्या करें? आज पहली बार द्वारिकाधीश हमारी कुटिया पे आ रहे हैं, तुम जल्दी तैयारी करो, बाहर चौक पुराओ, सुंदर दिए जलाओ, सुंदर सुगंधी कर दो, मैं तब तक कुछ लेके तो आऊं उनके लिए, वो आ रहे हैं हमारे यहां। विदुर जी थैला लेके भागे कुछ सामग्री लेने के लिए। विदुरानी भीतर से निकल के आई और बस गीले केश हैं और झटपटा रही हैं। ठाकुर जी आ रहे हैं, बिल्कुल तन की स्थिति ऐसी विलग हो गई। एक वो कीर्तन आया ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो ये
पर मुझे ऐसा लगता बहुत अच्छा भजन है, पर वास्तव में राम आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके पैर आप रखोगे कहीं, जाएंगे कहीं, पता चल जाए ठाकुर जी आ रहे हैं। विदुरानी तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में घर भी ठीक करती जा रही है, झाड़ू भी ढंग से नहीं लगा पा रही है, और इतने में ही गेट खटखटा दिया ठाकुर जी ने, खोलो। दौड़ करके जैसे ही गई विदुरानी और जैसे ही द्वार खोले हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी कमल नयन भगवान, कमल मुख, सुंदर सुंदर मुकुट धारण करके, आहा चंदन की सुगंधी महक रही है, मंद मंद बांकी मुस्कान से खड़े हैं और विदुरानी जी को दर्शन दे रहे हैं। विदुरानी जी देख करके 2 बार तो बेहोशी आई उनको, ठाकुर जी ने संभाला, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खिलाओ। इसे क्या कहते हैं? यह है रास, ये रस नहीं है, ये क्या है? रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। और उसमें भी अब आप कहोगे महाराज जी कैसे? प्रसाद कौन है? प्रसाद ठाकुर जी तो हैं, ये प्रसाद के रूप में आपके घर आ रहे हैं, अपने जनों के रूप में आपके घर आ रहे हैं। और एक और बात कहूं, अपनी याद के रूप में आपके घर आ रहे हैं। ये सब रास है। आप बैठे हो मुंबई में, बैठे बैठे नेत्र बंद हो जाएं, ठाकुर जी की याद आने लग जाए, कमल नयन कमल मुख, कैसे सुंदर श्री ठाकुर जी, द्वारिका की याद आने लग जाए, समझो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये रास हो रहा है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी गाओ, भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। हमारे महाराष्ट्र में एक हुई जनाबाई, जनाबाई का नाम सुना? उनके संग रास करते थे श्री पंडरीनाथ भगवान। जनाबाई पंढरपुर गई, एकादशी के दिन छोटी सी थी, और उनका ऐसा था कि पंढरपुर जाऊं और कभी लौट के ना आऊं। तो अति भीड़ होने के कारण माता पिता से हाथ छूट गया। तो वैसे तो बालक माता पिता से दूर होने पर रोते हैं, पर जनाबाई तो नाच रही थी, बोले बहुत अच्छा हुआ, अब यहीं रहूंगी, नित्य पंडरीनाथ के पास ही रहूंगी। बैठी थी चंद्रभागा जी के तट पर और रो रही थी, इसलिए नहीं कि माता पिता दूर हो गए। हे पंडरीनाथ कब मिलोगे? हे विठल मुझे कब मिलोगे? विठल मुझसे कब मिलेगा? विठल मेरा कब होगा? विठल मेरे पास कब आएगा? रोती जा रही है। बहुत सुंदर चरित्र है श्री जनाबाई जी का। तब आप नामदेव महाराज जी के यहां गई, वहां रह करके आप उनके यहां सेवा करती, पूरे घर की सेवा करती, सबकी सेवा करती। और जब सब निवृत्त हो जाती तब रात में चक्की पीसते पीसते पंडरीनाथ को याद करती, विठलनाथ को याद करती। एक दिन ठाकुर जी आपके इस भाव पर इतने रीझ गए, ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी इतने भावुक हो गए, पूरे दिन पूरे घर की सेवा करती है, सबके लिए भोजन बनाती, सबका बर्तन मांजती, सबके कपड़े आदि व्यवस्थित करती, और सबसे निवृत्त होकर रात में चक्की पीसती और मेरे को याद करती है। बहुत थक गई होगी, इसको थोड़ा आराम मिल जाए। ठाकुर जी सामने बैठ गए और जनाबाई जो चक्की पीस रही थी उसी पे अपना हाथ रख के ठाकुर जी पिसवाने लगे।
जनाबाई को थोड़ा आराम सा लगने लगा, हाथ में चक्की चल रही थी, धीमे धीमे हाथ छूट गया, थोड़ी सहज सी हो गई, तभी देखा चक्की तो अपने आप चल रही है। नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात पंडरीनाथ सामने बैठे और बैठ करके चक्की पिसवा रहे जनाबाई के साथ। नेत्र सजल हो गए जनाबाई के। अब तो रोज आते हैं ठाकुर जी, रोज चक्की पिसवाते हैं जनाबाई के साथ। और ऐसे नहीं, ठाकुर जी आते अपने आभूषण उतार करके धर देते, क्योंकि आभूषण पहन के नहीं हो पाता था, आभूषण उतार के रखते, बढ़िया हाथ पांव बिल्कुल पीतांबरी ऊपर करके अच्छे से चक्की पिसवाते जनाबाई के साथ। इसे क्या कहते हैं? ये रास है। हम कथा इसीलिए सुन रहे हैं कि हम रास की स्थिति में जा सकें, हमें भी कभी रास का अनुभव हो। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, पर हां जब रास होगा तो नृत्य करने लगोगे। जब ठाकुर जी आ जाएंगे सहज भाव से तो फिर क्या करोगे? फिर तो नृत्य ही बनेगा। और दिन तो गोपियां आती हैं ठाकुर जी के पास, पर आज ठाकुर जी जा रहे हैं गोपियों के पास, इसीलिए इसको रास कहा गया। भगवान ने, और ऐसा नहीं थोड़ा बहुत रास किया, 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया वृंदावन में। रास को समझना बहुत सामान्य बात नहीं है, अच्छे अच्छों की मति घूम जाती है। 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया भगवान ने। 6 महीने तक ब्रजवासी सोते ही रहे, रात ही रही और ठाकुर जी का रास चलता रहा। ऐसी योग माया, मतलब देते भी हैं तो नैकाद नहीं देते, पूरा पूरा देते हैं। मैं एक बात कहता हूं, हमारे ठाकुर जी की गणित बहुत कच्ची है। ठाकुर जी को केवल 2 ही चीज आती है गणित में, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, बस यही आता है। जोड़ भाग ये सब तो आते ही नहीं है ठाकुर जी को। मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन ये सब बोल दिया ना, ठाकुर जी कहेंगे ओ भैया मेरी मैया ने मुझे विद्यालय ना भेजो, ये सब मत बोले, इतनो भाग इतनो जे, पूरो पूरो दो, पूरो पूरो लियो, इतनो ही आवे, बिल्कुल मत दो, बिल्कुल मत लियो। मोए अगर देनो चाहो तो पूरो दे दो और मुझे पूरा ले लो। आप कहो महाराज ठाकुर जी आपका 20%, मन हमारा आपके प्रति 20%, बाकी का 80% परिवार में। ठाकुर जी कह रहे हैं 20 हम पे नहीं आते, हम पे तो या तो 0 आता है या 100 आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। या तो बिल्कुल मत दो या फिर पूरे दे दो। सब गोपियां भगवान ने वेणु का नाद किया, सब दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। योग माया गोपियों का रूप धारण करके एक एक घर में विराजमान है। सबको लग रहा है हमारी बहू बेटियां घर में ही हैं, पर नहीं, वास्तविक रूप से सब ठाकुर जी के संग रास में है। भगवान के समीप पहुंची, ठाकुर जी ने वेणु वाद्य पूर्ण करके गोपियों से कहा अपने आने का कारण बताओ। गोपियां बोली आपने निमंत्रण दिया था, और निमंत्रण देने के बाद अभी वंशी में भी आपने क्लीम शब्द बोल करके, ध्वनि नहीं बजी है, शब्द था, अरे चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी, और हम सब छोड़ छाड़ के आ गए, तुमसे कह रहे हो क्यों आई हो, आपने ही तो बुलाया था। भगवान ने यहां पर परीक्षा लेने के लिए 10 श्लोकों में गोपियों से कहा चली जाओ। गोपियों ने उत्तर में 11 श्लोकों में प्रणय गीत गाया। मैं वंबे मोरहति भवान गदितुम निशंसम संतज्ज सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व गुरुवग्रहमात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियों ने स्तुति गाई, ठाकुर जी ने उनके साथ रास किया, पर रास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया। ठाकुर जी जब सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, तो हम में कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान आ जाता है। हम तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, इसका भी हमको अभिमान हो जाता है। देखो 7 दिन 3 घंटे रोज एक आसन पर बैठ के मैंने कथा सुन ली, ये भी एक अभिमान है। मैं बिना तिलक के नहीं रहता, ये भी एक अभिमान है। मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाता, ये भी एक अभिमान है। मैं रोज गीता जी का पाठ करता हूं, ये भी एक अभिमान है। इतना सूक्ष्म अहमत्व भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। अहम शून्य बनना पड़ेगा उनकी प्राप्ति के लिए। गोपियों के लिए ठाकुर जी जैसे सहज हुए तो गोपियों को अभिमान हो गया, हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए हमारे रूप पर ठाकुर जी मोहित हो गए। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों,
पूतना की सुंदरता पर सब मोहित हो गए थे। तब मैंने तो आंख खोल के भी नहीं देखा, तब तुमको पता नहीं चला कि मुझे रूप नहीं प्रभावित कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ठाकुर जी एक ही रूप में क्यों रहते हैं, वो मूर्तिमंत क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको हमारे मान की रक्षा करनी है, कहीं हमको अभिमान ना हो जाए। गोपियों को जैसे ही मान हुआ, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा हुई। बंधुओं, प्रेमी को पीड़ा हो ऐसी क्रिया कभी मत करो। ठाकुर जी को आपके क्रोध से पीड़ा नहीं आएगी, आपके लोभ से पीड़ा नहीं आएगी, आपके काम से भी उनको पीड़ा नहीं आएगी। पर आप जब अहम करते हो तब ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। अहम क्यों? क्या तेरा कोई अस्तित्व है? ठाकुर जी बोलते हैं तू किस बात का अभिमान कर रहा है? तुम हो कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरी कृपा से है, फिर भी तुमको अभिमान, अहमत्व नहीं। द्वारिकाधीश मंदिर में 56 भोग कराइए, ध्वजा जी चढ़वाइए, ठाकुर जी का श्रृंगार बनवाइए, पर उसमें लेश मात्र भी ऐसा विचार नहीं करना है कि ये मैंने कराया है, ये मेरे द्वारा हुआ है। हमने बहुत अच्छा सूत्र लिया, हम जो भी कुछ कराते हैं सब में लाल जी का नाम है। पद कौन लिख रहे हैं? बोले लाल जी। ध्वजा जी कौन करवा रहे हैं? लाल जी। भंडारा कौन ने करवाया? लाल जी। कथा कौन करवा रहे हैं? लाल जी। सब में लाल जी आगे। और फिर आप आनंद देखना, सब में लाल जी को आगे करो। अपने ठाकुर जी को एक नाम रख दो, उनके नाम से ही सारे ट्रस्ट फर्म सब कुछ हुआ। मैं लाल जी कमाई कर रहे हैं, लाल जी कर रहे हैं, लाल जी सब हो रहा है। पर भैया हाथ जोड़ के विनती, कोई गलत क्रिया करने वाले भगवान का नाम मत रख देना, हमारे लाल जी करवा रहे हैं सब। कोई जुआ खेलने जाए, पूछे भाई तो क्या किस नाम से जुआ खेलोगे? गिरधर लाल जी के नाम से खेलेंगे। ठाकुर जी महाराज वैसे तो वंशी वारे हैं, पर ऐसे वारे के लिए सुदर्शन ले लेंगे हाथ में। ऐसा नहीं करना। तो अहम ठाकुर जी को प्रिय नहीं। गोपियों को जैसी अहम हुआ, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो कहते हैं गोपियों को अहम क्यों हुआ? क्योंकि गुरु विहीन होकर के गोपियां गई हैं। गुरु क्यों आवश्यक है? ताकि भगवत सेवा में आपसे कोई अपराध ना बने, इसलिए गुरु का संग होना बहुत जरूरी है। गोपियां बिना गुरु के ही भगवत लीला में प्रवेश कर गई हैं। गुरु कौन है? किशोरी जी, हमारी राधा रानी। तब गोपियां सब विहार करते हुए, विहरण करते करते करते, रास पंचाध्यायी बहुत विस्तृत है और बहुत कठिन है समझना, इसलिए मैं केवल सूक्ष्म में ही कह रहा हूं। गोपियां किशोरी जी के पास गई और किशोरी जी ने कृपा की, तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। हम द्वारिकाधीश के चरणों में बैठे हैं, 2-4 श्लोक गोपी गीत के गा दें और फिर उसके बाद महारास होगा। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत दयित दृश्यता दीक्षुता स्त्वैधृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदाशये सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमा वैद्युका
विश्वमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहा अन्तरात्मा विघ्न साधितो विश्वगोप्तये सखोरेवा सात्वतां कुले सात्वतां कुले सात्वतां कुले यत्ते सुजात चरणां गुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिर् भ्रमतिधे भवदायुषाम। गोपियों ने गीत गाया। भैया ठाकुर जी के पावे की इच्छा यदि हो, नहीं पाने की इच्छा तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर पाने की प्रगाढ़ इच्छा यदि चित्त में हो तो गाना प्रारंभ कर दो, गाना प्रारंभ कर दो। ठाकुर जी को गाना बहुत प्रिय है, गीत से ही मिले हैं। भागवत में तो इतने गीत हैं, 7 गीत हैं, रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, ऐल गीत, भिक्षुक गीत, ये सारे गीत हैं। और गीत गाकर के ही ठाकुर जी को प्राप्त किया है। जो गाएगा सो पाएगा, और जिसने गाया उसी ने पाया। इसलिए गाना प्रारंभ करो। गाने का मतलब स्वर नहीं है, गाने का मतलब बहुत अच्छा गाओ, ऐसा नहीं। भाव लिख करके केवल प्रस्तुत भी तो किए जा सकते हैं, वो भी गाना है। कुछ ना कुछ लिखना प्रारंभ करो। ठाकुर जी के प्रति क्या भाव आते हैं आपके चित्त में? हमने कल एक भाव सुनाया था ना, ब्रज को गोपाल बनो राजाधिराज, ब्रज को गोपाल बनो राजाधिराज। ऐसे लिखो। हम तो ऐसे चलते फिरते ठाकुर जी कृपा से बना देते कुछ भी भाव। गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गीत विश्राम होते ही इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपस्त्यंश्च चित्रधा रुरुदुस्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्णोपासन लालसा, ये 2 बातें। ब्रज में जाओ कृष्ण दर्शन लालसा से, और द्वारिका में आओ कृष्णोपासन लालसा। द्वारिका उपासना पद्धति सिखाएगा। और उपासना किसे कहते हैं? उप आसनम, थोड़ी नजदीकी। बुरा नहीं मानना द्वारिका वाले भागवत जी में ही लिखा है, द्वारिका थोड़ा समीप ले जाएगा। भाई राजा के ज्यादा समीप जा भी नहीं सकते आप, राजा का तो पहले ही परकोटा होता है। तो द्वारिका उपासना सिखा देगा, मतलब थोड़ा समीप ले जाएगा। पूर्णता नहीं मिलेगी, पूर्ण समीपता नहीं देगा। मतलब ठाकुर जी के अंग रक्षक बन जाओगे, ठाकुर जी को देखे हुए को मिल जाएगा, ठाकुर जी के पास खड़े हुए को मिल जाएगा, भोजन प्रसाद बनाने को मिल जाएगा, श्रृंगार भी मिल जाएगा, पर आलिंगन नहीं मिलेगा। यहां उपासना सिखाई जाती है। भागवत जी कह रही हैं, गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वः अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। और वृंदावन क्या करता है? इति गोप्या प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन
प्रदान कर सकता है वृंदावन। पर द्वारिका में आपको 56 भोग लगाने पड़ेंगे, द्वारिका में आपको ध्वजा करनी पड़ेगी, द्वारिका में आपको स्वर्ण के आभूषण बनवाओ ठाकुर जी के, ठाकुर जी का खूब मनोरथ करो, तब जाके ठाकुर जी उपासना प्रदान करेंगे। वृंदावन में तो रोना पड़ेगा। रुरुदुस्वसमराजन। वृंदावन में ठाकुर जी आप 56 भोग लगा रहे हो नहीं देखेंगे, ध्वजा लगा रहे हो नहीं देखेंगे, चांदी का सिंहासन दे रहे हो नहीं देखेंगे, सोने की आभूषण दे रहे हो नहीं देखेंगे, फूल बंगला बनवा रहे हो नहीं देखेंगे। आप व्याकुल होकर के कितने विरही होते हो ठाकुर जी वो देखते हैं वृंदावन में। तो रुरुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक नया प्रसाद मिला द्वारिका में आज। ये बात वृंदावन तो विरह देता है, और वहां विरह से ही ठाकुर जी मिलते हैं। वहां खर्चा ही विरह का करोगे तब ठाकुर जी मिलेंगे। गोपियों ने गा करके जब विरह आतुर होकर के रुदन करने लगी गोपियां, इतने में ही क्या हुआ? ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर सगवी साक्षान मनमथ मनमथ। पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी ने तुरंत, अब यहां पर एक बात लिखी है, स्मयमाय मुखाम्बुज। दो अर्थ होते हैं इसके। एक अर्थ तो होता है ठाकुर जी कैसे आए, स्मयमाय मुखाम्बुज मतलब मुंह पहुंचते हुए आए, और स्मयमाय मुखाम्बुज का एक अर्थ है कि ठाकुर जी मुख उघारते हुए आए। दोनों अर्थ समझो। मुख पहुंचते हुए आए का मतलब क्या है? ठाकुर जी कुछ खाने गए थे, भूख लग रही थी, तो क्या खाने गए? बोले गोपियों के चित्त में जो मान था उसको खाने गए। सब गोपियों का जब मान खा लिया, और जब व्यक्ति का भोजन पूरा होता तभी भोजन मुख पहुंचता, मतलब एक एक गोपी का मान खत्म हो गया। ठाकुर जी ने सबके मान खा लिए तो स्मयमाय मुखाम्बुज। ठाकुर जी ने बताया हाँ अब सबरी मान रहित हो गई। और दूसरा अर्थ तो बहुत ही अच्छा है, बोले क्या? स्मयमाय मुखाम्बुज, अपना मुख उघार के ठाकुर जी आए। मतलब गोपियों को जैसे ही मान हुआ, ठाकुर जी अंतर ध्यान थोड़े हुए, तो क्या किया? कितनी गोपियां थी? करोड़ों गोपियां और एक कृष्ण। इतने में ठाकुर जी ने क्या किया? उन गोपियों के बीच में तुरंत अपने केश खोले, अपना श्रृंगार थोड़ा सा मिटा करके, और महाराज अपनी कारी कमरी कमरते खोल के सिर पर डाल के थोड़े केश वेश नेक आगे करके घुंघरा ले। ठाकुर जी खूब लंबे लंबे केश हैं, और ठाकुर जी भी एक विरहिणी गोपी बन गए। एक साथ अपना श्रृंगार छुपा लिया काली कमली में, और विरहिणी गोपी बन के एक गोपी के कंधे पे हाथ धर के बोले, अरे कृष्ण तुम कहां चले गए? और वो दूसरी गोपी ठाकुर जी को, अरे रोए मत, मिल जाएंगे जल्दी। अरे बहन तेने कन्हैया देखे, अरे सखी तेने कन्हैया देखे, कहां चले गए? मेरे हाथ को तो प्रसाद भी नहीं पाके गए। स्वयं ठाकुर जी भी गोपियों की तरह ऐसे विहार कर रहे हैं। क्यों? बीच में रह करके देख रहे हैं कि इनका मान नष्ट हो रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही गोपियां रुदन करने लगी, अब कृष्ण विरह जिनके चित्त में, उन्हीं को रोना आ रहा है। ठाकुर जी के चित्त में विरह कहां है? एक गोपी बोली, अरे गोपी तू रो तो रही है, आवाज तो निकाल रही है, आंसू दिखाइयो ना अपने। ठाकुर जी बोले, आंसू कहां से दिखाऊं? आंसू आए तो दिखाऊं ना। तो जब गोपियों ने इशारा किया, अरे तू रो काई को ला रही, सोई ठाकुर जी स्मयमाय मुखाम्बुज। ठाकुर जी पीतांबरी पहन के सबके बीच में प्रकट हो गए। कहीं गए नहीं थे, वहीं थे, देख रहे थे। इसका मतलब क्या है? आप भक्त जब बनते हैं, वैष्णव भाव में जब आते हैं, ठाकुर जी कहीं गए नहीं है, पास ही हैं, आपका परीक्षण कर रहे हैं। जैसे ही योग्य दिखोगे, स्मयमाय मुखाम्बुज, मुखाम्बुज खोल के ठाकुर जी आ जाएंगे। गोपियों ने सबने ठाकुर जी को पकड़ लिया, और जितनी गोपी थी उतने रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे। भैया हमारा सौभाग्य है कि हम वृंदावन से आए हैं और गोमती सागर तट पर रास बिहार गा रहे हैं ठाकुर जी को। इसलिए सब लोग ये भाव रखो कि हम भी एक गोपी हैं, और श्री द्वारिकाधीश की भुजा पकड़ के हम भी उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। वैसे देखो, हम नृत्य के लिए कोई प्रेरणा नहीं देते, पर इस रास में तो नृत्य करना पड़ेगा सबको। और रास में जो नृत्य करेगा उसको 84 लाख योनियों में नृत्य नहीं करना पड़ता था। लेकिन नाचने की भावना से नृत्य मत कीजिएगा, नेत्र बंद करके भाव रखो कि श्री श्याम सुंदर के साथ हम नृत्य कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा
क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे यमुना भी नाचे गंगा नाचे नाचे नदी गण। यमुना भी नाचे गंगा नाचे नाचे नदी गण। गोमती भी नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। गोमती भी नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। हे गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। हो गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी। बलरासाश्वेश्वर भगवान की।
चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। द्वारिकाમાં કોણ છે? રાજા છોડ છે, હે દ્વારિકામાં કોણ છે? રાજા છોડ છે, હે રાસનો ગોપાલ છે, રાજા છોડ છે, હે ગાયોનો ગોપાલ છે, રાજા છોડ છે, હે વૃંદાવન કૃષ્ણ છે, રાજા છોડ છે, હે બ્રજવાસન પ્રાણ છે। રાજા છોડ છે, હે દ્વારિકામાં કોણ છે? રાજા છોડ છે, હે મંદિરમાં કોણ છે? રાજા છોડ છે, હે સુદામાનો મિત્ર છે, રાજા છોડ છે, હે સુદામાનો મિત્ર છે, હે જગત પાલનહાર છે, હે જગત પાલનહાર છે, હે ગિરવર ગોધારી છે, હા ગિરવરનો ધારી છે। હે દ્વારિકામાં કોણ છે? હે દ્વારિકામાં કોણ છે? હે રાસનો ગોપાલ છે, હે ગ્વારિયાનો લાલ છે, હે યશોદાનો લાલ છે, હે વ્રજનો ગોપાલ છે, હે ગાયોનો ગોવાલ છે, હે વ્રજનો લાલ છે। હે દ્વારિકામાં કોણ છે? હે દ્વારિકામાં કોણ છે? હે દ્વારિકામાં કોણ છે? હે चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा कुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग कुमारी। ओ ब्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे, राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, हे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, आज गोमती किनारे महारास रचो है, गोमती किनारे महारास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सगिरे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सगिरे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सगिरे पावन वृंदावन, सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, हाँ ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सकीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सकीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सकीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सकीरी पावन वृंदावन। यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, आज गोमती किनारे महारास रचो है, गोमती किनारे महारास रचो है, राजाधिराज संग रास रचो है, राजाधिराज संग रास रचो है, आज राजाधिराज संग रास रचो है, राजाधिराज संग रास रचो है। जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे, विश्वभानु दुलारी राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, आज गोमती किनारे महारास रचो है, गोमती किनारे महारास रचो है, ओ आज राजाधिराज संग रास रचो है, राजाधिराज संग रास द्वारिकाधीश की जय। ऐसा रास बिहार ठाकुर जी ने किया वृंदावन में, सब गोपियां। फिर कहूंगा रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब है सहजता। ठाकुर जी इतने सहज हो रहे हैं गोपियों के लिए, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ प्रसाद पा रहे हैं, उनके साथ बैठे। अब ठाकुर जी इतने सहज हो जाएं तो नृत्य हो नहीं लगेगा। मानव को जब आनंद की अतीत में प्रवेश करता है तो उसका तन थिरकता ही है, ना नाचना जानने वाला भी नाचने लगता है। इसलिए नृत्य प्रधान कहीं कहीं हो जाता है, परंतु रास का मतलब नृत्य नहीं है। और जब ठाकुर जी की सहजता का दर्शन किया तो देवता भी आ गए, गंधर्व भी आ गए, तारामंडल भी आ गए, नदियां भी आ गई, देव आदिदेव महादेव भी आ गए, सब रास करने लगे। और देखो सब गोपी बन के ही रास कर रहे हैं। महादेव भी गोपी बन के बैठे, ब्रह्मा भी गोपी बन के आए हैं, सूरज चंद्र सब गोपी बन के आए हैं। इसीलिए करोड़ों असंख्य गोपियां हो गई। असंख्य कहां से हो गए? 33 कोटि देवता भी गोपी बन के आए हैं वृंदावन में, सब रास कर रहे हैं। सबके लिए ठाकुर जी सहज हो गए। एक बात